टूर्नामेंट की टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आप जानते हैं नॉकआउट सिस्टम है, उसको एलिमिनेशन सिस्टम भी कहा जाता है। उसकी आगे फिर फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, सिंगल एलिमिनेशन और डबल एलिमिनेशन। इसी तरह उसके बाद लीग सिस्टम, या उसको दूसरा जो नाम राउंड रॉबिन भी कहा जाता है, वो भी इसी तरह फर्दर सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। उसके बाद कम्बिनेशन सिस्टम, कम्बिनेशन इन दोनों का, नॉकआउट सिस्टम का और लीग सिस्टम का जो है वो मजमुआ होता है, कि जो पहले हम मैचेस हैं पूल के वो लीग सिस्टम के तहत करवा देते हैं, और जो आखिरी मैचेस हैं वो नॉकआउट सिस्टम या एक और प्ले ऑफ, तो उसके जरिए करवा देते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ तरह के इवेंट हैं, चैलेंज टूर्नामेंट जिन्हें कहा जाता है, उसमें लैडर सिस्टम है, पिरामिड सिस्टम है, फनल सिस्टम है, इस तरह दीगर कई इकसाम हैं जिन्हें चैलेंज टूर्नामेंट के तौर पर जाना जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बेसिकली एलिमिनेशन सिस्टम यानी कि नॉकआउट और राउंड रॉबिन के ऊपर फोकस करेंगे। तो राउंड रॉबिन जो नॉकआउट सिस्टम है उसको एलिमिनेशन सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा निज़ाम है जिसमें जितनी भी टीमें आ जाएं, जितना भी बड़ा इवेंट हो, उसको फैसला करने में हमें ज्यादा देर नहीं लगती कि विनर कौन है और कौन लूजर है। क्यों देर नहीं लगती? क्योंकि इस सिस्टम के तहत अगर कोई भी टीम अपना मैच हार जाती है तो वो साथ साथ वैसे ही मुकाबला जात से खारिज होती जाती है। और इन शॉर्ट के फाते कौन है उसको जांचने का सबसे तेज तरीन जो तरीका है वो नॉकआउट सिस्टम है। इसकी आगे फिर जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि फर्दर 2 एग्जाम है, सिंगल एलिमिनेशन और डबल। तो सिंगल में ये है कि किसी भी टीम के पास चांस लेवल जो है वो 0 होता है, कि अगर कोई टीम एक भी मैच अपना हारती है तो वो टूर्नामेंट से खारिज हो जाती है। और अगर किसी भी मरहले पे, यानी कि उसने पहले 3 मैच जीत लिए, चौथा मैच उसका था क्वार्टर फाइनल, तो वो जाके हारी, तो ये नहीं कि उन्हें 3 जो पहले जीते उनका एज मिलेगा। वो जैसे ही एक भी मैच अपना हारी है तो वो टूर्नामेंट से आउट होती जाएगी। इसी तरह डबल एलिमिनेशन है, तो ये इसमें 50% चांस है एक टीम के पास कि अगर वो एक दफा हार जाती है तो उसको फिर एक मौका मिलता है, एक चांस दोबारा मिलता है कि वो दोबारा फाइनल तक क्वालिफाई कर सकती है। तो इसको कहते हैं डबल नॉकआउट सिस्टम। तो जो सबसे पहले है सिंगल नॉकआउट सिस्टम, इसकी जो है डिटेल में जाते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस फार्मूला, कि अगर हमारे पास टीम्स की तादाद है तो हमें कैसे पता चलेगा जी हमने कितने मैच करवाने हैं इस सिस्टम के तहत। तो 6 मैचेस करवाने हैं फॉर एग्जाम्पल, एम जो फार्मूला है वो है M=N-1 है। एम यहाँ पर इस फार्मूला में रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मैचेस को, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टीम को। फॉर एग्जांपल है हमारे पास 6 टीम है, तो इस फार्मूला का तहत 6 - 1 होगा, तो इसका मतलब हमने मैचेस कुल करवाने हैं 5। तो अगर 7 टीम है तो कितने मैचेस होंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, के एन है हमारे पास, नंबर ऑफ टीम 7 हैं, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 7 - 1, तो नंबर ऑफ मैचेस जो है वो हमारे पास 6 हो जाएंगे। तो ये 6 मैच कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, उनको कैसे मुनक्कद करवाया जाएगा, उसके लिए हाउ टू कंडक्ट है बाई। बाई क्या है? जो नॉकआउट सिस्टम में टर्म एक हम यूज करते हैं बाई। बाई क्या है? बाई एक चांस है, फेयरवेल है नेक्स्ट राउंड के लिए। किसी भी टीम के लिए चांस है कि अगले राउंड में वो बगैर किसी मुकाबले के खेले वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। इसलिए कि ये लाजम हो सके कि जो अगले राउंड में जो टीम्स जा रही हैं उनकी तादाद 2 की पावर के बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 6 टीम्स है, हम कहते हैं जी 2 के ऊपर तकसीम हो रहा है, 6 टीम है तो 6 का मुकाबला आपस में जब होगा तो उनमें से कितनी आगे जाएंगी? 3। तो फिर 3 का नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे? या नेक्स्ट राउंड में इस सिचुएशन से बचने के लिए हम जैसे ही टूर्नामेंट का आगाज करवाते हैं तो पहले ही राउंड में बाई दी जाती हैं, और बाई इसी तरह दी जाती हैं, इसी मकसद के लिए दी जाती हैं कि अगले राउंड में हमारे लिए कोई मसला ना बने, कोई ऐसी भी हर्डल जो है वो हमें फेस ना करना पड़े। तो जो बाईज हैं, बाईज आर ओनली गिवन इफ प्लेयर और टीम आर नॉट अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। 2 मल्टीपल बाय 2 4, 4 मल्टीपल बाय 2 है 8, 2 ज़रब 4 8, 8 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 2 32, 32 ज़रब 2 64, इसी तरह आगे 64 ज़रब 2 128। तो ये डिपेंड होगा पावर ऑफ 2 को, हमने जितनी भी नंबर ऑफ टीम है उनसे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी पावर ऑफ 2 की वो करेंगे। तो बाई दी कैसे जाती है?
दो तरीके हैं। एक तो है सीडिंग का तरीका, कि हम जो सीडिंग में क्या होता है कि जो अच्छी टीम्स हैं, जो पिछले टूर्नामेंट की जो अच्छी टीम है फर्स्ट और सेकंड, हम उनको जब फिक्सचर बना रहे होते हैं तो उनको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि पहले ही राउंड में किसी दो अच्छी टीमों का मैच आपस में ना आ जाए। ये ना हो, क्योंकि नॉकआउट सिस्टम है, ये ना हो कि एक अच्छी टीम पहले ही राउंड में बाहर चली जाए, तो फिर वो टूर्नामेंट के अंदर क्रेज नहीं रहता। तो दूसरा जो है ये कैसे दी जाती है, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे पास होल्डर कार्ड मौजूद होता है सिस्टम ऑफ टूर्नामेंट, जो हमने अगर लास्ट ईयर भी टूर्नामेंट करवाया है। और दूसरा तरीका है ड्राज का, कुरानदाजी के जरिए जो है वो बाइज दी जाती है। तो बाइज दी कैसे जाती है, फार्मूला है बाइज का देने का। तो बाई का फार्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ टू, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टीम है 6, तो 6 से अगली जो पावर है वो कौन सी होगी, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 6 से बड़ी है, 2 ज़रब 2 अगर 4 तो 4 छोटी है। यानी कि नेक्स्ट पावर ऑफ टू लेनी है नंबर ऑफ टीम से। नंबर ऑफ टीम अगर 6 है तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू होगी 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे, इसका मतलब है कि हमने अगर 6 टीम में है तो 2 बाइस देनी है। अगर हमारे पास 7 टीम्स है तो उसको हमने नेक्स्ट पावर ऑफ टू, 7 से ऊपर बन रही है 8, तो उसको हमने बाई देनी है 1। तो अगर फॉर एग्जांपल टीम की तादाद है हमारे पास 9, तो हम ये नहीं कह सकते जी 6 दूनी 12 या 6 ज़रब 2 12 है, या 5 ज़रब 2 10 है, तो 10 9 टीम है तो एक बाई दे देंगे। नहीं, उसकी पावर ऑफ टू देखी जाएगी। 2 ज़रब 2 4 था, 4 ज़रब 2 8, और 8 ज़रब 2 16। अब 16 नेक्स्ट पावर ऑफ टू आ रही, क्योंकि 8 थी तो 8 9 से छोट कम थी तदा, तो नेक्स्ट पावर नहीं, नेक्स्ट पावर कौन सी है, 16 है। 16 में से 9 जब माइनस निकालेंगे, अगर 9 टीमों का टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले राउंड में हमने 7 जो बाइज हैं वो दे रहे हैं। तो इसी तरह ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये जो मैंने कैलकुलेशन या आपके सामने है कि अगर टीम की तादाद 7 हो तो कितनी बाइज होंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला नेक्स्ट पावर ऑफ टू 8 बनेगी, 8 में से जो 7 निकलेंगे तो इसका मतलब है मैचेस की तादाद 7 टीम में है, मैचेस की तादाद 6 होगी लेकिन बाइज की तादाद 1 होगी। ये फिक्सचर है सिंगल एलिमिनेशन का, कि किस तरह से जो अगर 7 टीम में है तो 6 मैच जो है वो किस तरह होते हैं। आपके सामने है, एक जो पहली टीम है उसको बाई दी है जी। जो जो अगर क्वेश्चन है जो हैंड रेज कर रहे हैं वो बाद में मैं एंड के ऊपर उसको बेशक आप नोट कर लें, मैं उसको एंड के ऊपर बता दूंगा। तो सिंगल एलिमिनेशन जो है पहली टीम है उसको हमने बाई दी है। उसके बाद जो दूसरी टीम है उनका यानी कि नंबर 4 और नंबर 5 टीम, उनका आपस में मैच हुआ है, उसको मैच नंबर 1 कहा जाएगा। इसी तरह जो दूसरी मैच नंबर 2 है वो टीम नंबर 3 और टीम नंबर 6 का हुआ है। इसी तरह मैच नंबर 3 जो है वो टीम नंबर 2 और टीम नंबर 7 का हुआ। तो ये पहले राउंड में 3 मैचेस हो गए। अब हम जब 3 मैचेस होंगे तो अगले राउंड में हमारे पास टीमें आ जाएंगी 4, यानी कि एक वो ऊपर से जो बाई वाली आ रही थी, और 4 और 5 में से जो जीतेगा वो आगे आएगा, 3 और 6 में से जो विनर होगा वो, 2 और 7 में से जो विनर होगा वो आगे आ जाएगा। तो इसी तरह फिर उनका नेक्स्ट मैच मैच नंबर 4 करवाएंगे, और इसी तरह मैच नंबर जो 5 करवाएंगे, और छठा मैच जो होगा वो फाइनल उनका करवा दिया जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या है। सबसे पहला जो इसका फायदा है वो है कि इसमें जो खर्चा जो है वो बहुत कम है। इसमें खर्चा लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी ये टूर्नामेंट जो है वो खत्म हो रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर अखराजात भी कम आते हैं। तो उसके बाद है जी लेस टाइम कंज्यूम, जिसमें जो वक्त है हमारा, अगर शॉर्ट टाइम है तो उसमें भी हम इसको कवर कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल आर रिक्वायर्ड, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम होंगे तो ऑफिशियल भी हमें कम चाहिए। फियर ऑफ एलिमिनेशन टेंड द प्लेयर टू एग्जिट देयर बेस्ट, के जो अगर जो खिलाड़ी के अंदर एक खौफ पैदा होता है जी, अगर मैं हार गया तो मेरी टीम जो बाहर निकल आएगी, तो इस खौफ की वजह से भी वो अच्छा खेलने की जो है वो कोशिश करता है। उसके बाद है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट है। वो क्या है जी, क्योंकि अगर स्टार्ट में ही कोई अच्छी टीम बाहर निकल जाती है तो फिर वो टूर्नामेंट के अंदर क्रेज नहीं रहता, लोगों का जो जज्बा है या जोश है वो उस तरह से नहीं रहता।
कोई एक जो वीक टीम है उसका चांस भी हो सकता है कि वो फाइनल राउंड में आ जाए। जब फाइनल में एक वीक टीम हो और एक अच्छी टीम का मुकाबला हो तो जारी बात है फाइनल में लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। स्पेक्टेटर में नॉट हैव एनफ इंटरेस्ट इन द फिर फाइनल राउंड, तो उस वक्त उनकी जो तवज्जो है तो वो नहीं रहती।